3 सेशन दिए थे और उनमें से पहला सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर था। पहला सेशन अपनी पाठशाला पर था। उसके बाद में शाम को हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया। फिर देर रात्रि हमने फिर एक और सेशन किया जब जम्मू के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए। भारतीय सेना ने बड़ी पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए जितने भी हमले हुए थे उनमें से अधिकांश को न्यूट्रलाइज कर दिया। यह जानकारी मैंने मध्य रात्रि लगभग 12 बजे अपने सेशन में आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर साझा की थी। अब मैं ये सेशन साझा करके निकला और उसी समय पर एक हेडलाइन थी कि पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया है। अब ये जो खबर थी ना, F-16 मार गिराया जाना, और ये सब खबर चल कहां से रही थी, अब उसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। पूरी स्टोरी के पीछे चलेंगे। पाकिस्तान ने हमास टाइप चीप मिसाइल का यूज किया था, ये जानकारी हमने आपको अपने सेशंस में दी थी। और हमने बताया था कि किस तरह से जम्मू के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल हमले हो रहे हैं और उन मिसाइल हमलों को भारत का सुरक्षा तंत्र वहीं की वहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहा है। हमने अपने सेशंस में ये सारी जानकारी आपको विद वीडियो एविडेंस बताने का प्रयास किया था, जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। निश्चित ही वॉर के टाइम पर आपके पास सरकार के द्वारा क्रेडिबल जानकारी आने में समय लगता है। सरकार की क्रेडिबल जानकारी आते आते पूरा दिन निकल जाता है, अगले दिन आती है। तब तक मीडिया को, जनता को अपडेट करना होता है। और जनता को अपडेट करने में आजकल लोकल पत्रकारिता, कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर अगर केंद्र में बैठे हुए किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस में बैठे किसी भी बड़े पत्रकार को भेज देता है, तो पत्रकार ये स्टिंगर के ऊपर विश्वास करके कि उसने जो जानकारी भेजी है वो सही होगी और वो उसको चला देता है। फिर भी हमने अपने सेशन के अंत में आप लोगों को कुछ हिदायतें दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि कृपया करके क्या करें और क्या ना करें। खैर, इसी बीच में आप लोगों के सामने जब मैं ये F-16 वाली खबर लेकर आया था कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, उसके पीछे की कहानी क्या थी कि असल में ANI के ऊपर ये न्यूज फ्लैश हुई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हमने एक विमान मार गिराया है। हमने इसको टैग करते हुए ANI से ये सवाल भी उस समय पूछा था अपने ट्विटर हैंडल पर कि क्या ये F-16 है, क्योंकि बहुत सी जगह पर मीडिया हाउसेज में F-16 चलना शुरू हो गया था। अब ये सब चल रहा था और ये चलते चलते जम्मू पर हमले के बाद से रात 2 बजे तक, भाई साहब, अभी मैंने सुबह भी एक ट्वीट किया था कि 2 मिनट का मौन भारत के न्यूज चैनल्स के लिए। असल में कारण यह है कि वो जो 2 घंटे बीते हैं ना समस्त भारतीयों के, वो अलग ही लेवल पर थे। अलग लेवल पर क्यों थे वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन भारत की मीडिया के द्वारा की जा रही इस पत्रकारिता पर PIB के द्वारा प्रॉपर एक नोट डाला गया और कहा गया कि फर्जी खबरों पर एक सुनियोजित लहर आपके सोशल मीडिया फीड पर पहुंचाई जा रही है, उससे भ्रमित ना हो। और फिर हमने आपके सामने ये जानकारी डाली, तब जाकर के टीम ने थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि न्यूज को कहां तक फॉलो करना है उस पर एक विराम लगा। हुआ क्या था, इस पूरे की पूरे जम्मू इंसिडेंट के बाद भारत में एक स्वतः संभावित रिएक्शनरी मैकेनिज्म क्रिएट हो गया था कि जो हम पर हमला हुआ है इसका हमने क्या बदला लिया। अब जो बदला लिया, उस बदले की बात को हम अपने सेशंस में कई बार कहते आ रहे थे कि बदले के नाम पर कराची में हमला हो सकता है, बदले के नाम पर सिंधु का जल छोड़ दिया जाएगा, बदले के नाम पर BSF इधर से एंट्री करेगी, BLA उधर से एंट्री करेगी। सब कुछ वैसे ही जो आप और हम चर्चा करते आ रहे थे, वो चर्चा को यहां पर न्यूज चैनल्स ने सत्यता प्रमाणित कर दी। बकायदा इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चलने लगी कि अज्ञात बॉर्डर के अंदर भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। मीडिया हाउसेस के अंदर तालियां बजने लग रही थी और इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी बकायदा कि भारत ने कराची पोर्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। लोग जो इस समय पर मतलब न्यूज देख रहे थे, जिस समय जम्मू के अंदर न्यूज चल रही है और उस न्यूज के समय आपको इस तरह की न्यूज दिखाई जा रही थी और ये न्यूज आपको इस तरह की न्यूज दे रही थी कि अब तो शायद भारत ने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह एंट्री कर ही ली है। ये एक मीडिया हाउस नहीं, दूसरे मीडिया हाउस पर आइए, वो कहते हैं कि कराची बंदरगाह पर बड़ा हमला हो गया है। यहां पर एक के बाद धमाकों की संख्या गिनाए जाने लगती है कि 10 से ज्यादा धमाके कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मतलब भारत का नेशनल मीडिया रात को बमबारी के नाम पर जो खुद की न्यूज का बम्बार्डमेंट कर रहा था, उस बम्बार्डमेंट से देखिए जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किस बात को होता है। अगर ऐसी प्लानिंग कर भी रही थी सेना,
तो इस प्लानिंग को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, क्योंकि सेना बताकर नहीं करती है। आप लोगों में से किसी को नहीं पता था जब भारत हमले की तैयारी कर रहा था कि जब बहावलपुर में जो इनका अड्डा है, आतंकियों का ठिकाना है, उसे टारगेट किया जाएगा। ऐसा किसी भी तरह की प्लानिंग में उस समय तक नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने एग्जैक्ट वहां जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सेना की कार्रवाई बताकर नहीं होती है, वो आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि वो कहते ही है ना कि हम खुद डिसाइड करेंगे कहां हमें हमले करने हैं। भारत ने अपनी हमलों को बिल्कुल नॉन रिएक्शनरी प्रकार का बताया था कि हम किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से मीडिया ने ध्वस्त करा दिया। अच्छा, ये अति उत्साह आ कैसे रहा था और इसका वैलिडेशन क्या था? क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना कि अब हमारा नेवी पूरी तरह से अरब सागर में खड़ा है, ऊपर से पानी तैयार है, उधर से बीएलए तैयार है, इधर से बीएसएफ तैयार है, आर्मी तैयार है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कन्विंस आप होने लगते हो ना कि तैयार तो थे ही, शायद एग्जीक्यूट भी हो गया दिखता है। बस इस एग्जीक्यूशन को लेकर के देर रात तक इस तरह से कि इंडिया ने हिट कर दिया है पाकिस्तान को, इंडिया टारगेट लाहौर, नेवी अटैक इन कराची, हेडलाइंस चलने लगी। यहां से आगे आगे एक और न्यूज आ गई, और भाई साहब ये तो हद दर्जे का है। मतलब अगर नेशनल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स को आप देख लो तो वो ये समझते हैं कि यूट्यूब चैनल पर कोई क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है क्या? थंबनेल पर कुछ भी लिख दो, सब चलता है। मतलब एक बार के लिए यूट्यूब पर क्रेडिबिलिटी जिस दिन लाने के ये बारे में विचार करने लगेंगे, शायद यूट्यूब के माध्यम से भी न्यूज सही से आने लगेंगी। मतलब एक टीवी चैनल है, नाम मैं उसका मिस कर रहा हूं, वो तो आए दिन वर्ल्ड वॉर 3 करा रहा होता है। मतलब मैं पिछले साल भर से तो शायद देख रहा हूं, मतलब वो पिछले साल भर से वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज चला रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 के एनिमेशन चल रहे हैं। एक स्टूडियो बना रखा है बढ़िया, वो एनिमेशन से धाड़ धूम फोड़ रहे होते हैं। इन भाई साहब ने तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा करा दिया। अच्छा, कहीं कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सीधा उठाया और इस्लामाबाद पर हमला हो गया। अब ये न्यूज सुनने के बाद में अति एक्साइटमेंट आएगा ना भाई। जो व्यूअर ये सब सुन रहा है, लाखों में लोग वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अंदर चाहे जो चल रहा हो, उन्हें यह तरीका पता चल गया कि ये चीज लगाओ, अंदर घुसा दो एक बार जनता को, और उसको फिर दिखने ही मत दो। वो इंतजार में ही बैठा होगा, अंदर चार चार पैनलिस्ट आपस में बात कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा यार इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ है, हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, और आप केवल वहां पर अपने आप को इस तरह देख रहे हैं, किससे कहें भाई।